अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन खान। आज मेरा क्लास नंबर 47 है AWS एडिटर का। और इस क्लास में हम लोग दो किस्म के टूल्स पढ़ाने वाले हैं। एक है स्लाइस टूल्स और इसके साथ एक और टूल है स्लाइस सिलेक्शन टूल्स। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज टूल्स इन हाउ टू यूज दीज टूल्स इन AWS एडिटर? लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टबोर्ड। इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले स्लाइस टूल्स और इसके साथ एक और टूल है स्लाइस सिलेक्शन टूल्स। ये दोनों का क्या काम है? स्लाइस टूल का काम है किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना और स्लाइस सिलेक्शन टूल्स का काम है किसी ऑब्जेक्ट को जो डिवाइड किया गया है इसको सेलेक्ट करना और इसको मजीद एडिट करना, जस्ट लाइक इसको कलर देना, इसको डिलीट करना या उसको डुप्लीकेट करना। ठीक है, तो आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि डिवीजन तो हम लोग सीजर टूल के जरिए और इसके साथ पाथफाइंडर के जरिए भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइस टूल्स है इसका काम जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो इसके लिए हमारे जहन में एक आइडिया होगा कि हमारा जो मेन पेज है यानी मेन लेआउट है वेब का इस तरह होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर या फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो इससे हम लोगों को काफ़ी आइडिया मिलता है, जस्ट लाइक इसका हेडर इतना होना चाहिए या इसका लोगों के लिए इतना ये होना चाहिए या मेन मेनू इतना होना चाहिए, साइड बार इतना होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोगों को पता चलता है AWS एडिटर के अंदर, तो इससे काफ़ी आसानी होगी वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यूजिंग स्लाइस टूल। फर्स्ट मुझे इस एलिप्स के ऊपर क्लिक करनी है और शिफ्ट की के जरिए मैं एक परफेक्ट सर्कल बना रहा हूँ। इसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड। ठीक, अब मैं इसको डायरेक्ट सेव कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट और यहाँ पे सेव फॉर वेब, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग वेब बनाने में स्लाइस टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन देन ओके, यहाँ पे सेव, यहाँ पे मुझे लोकेशन देनी है डॉक्यूमेंट्स में, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ कंप्यूटर एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एज अ वेब सेव हो चुका है और ये पूरा ऑब्जेक्ट सेव हो चुका है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और जस्ट ये जो ऑब्जेक्ट है शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ मैं डिलीट करता हूँ। स्लाइस टूल्स को अप्लाई करने से पहले आपको दो पॉइंट्स जो है याद रखना होगा। एक ये है कि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा और दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है इन स्लाइस एंड यहाँ पे नीचे क्लिप टू आर्टबोर्ड इसको अनचेक रखना होगा। फर्स्ट इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक करना है और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ऑप्शन की वजह से यहाँ पे पूरा आर्टबोर्ड जो है डिवाइड हो चुका है। मुझे इसी तरह का डिवीजन नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ऑब्जेक्ट डिवाइड करनी है। ठीक है, सो कंट्रोल Z और मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्लाइस और मुझे इस ऑप्शन को अनचेक करनी है क्लिप टू आर्टबोर्ड। अब मैं इसको स्लाइस टूल को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से यहाँ तक एक टुकड़ा बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ पे इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। तो उसने ऑब्जेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जस्ट इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो आप लोग शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Alt Control Shift प्लस S। ठीक है, या फाइल के ऊपर क्लिक करें एंड देन सेव फॉर वेब Alt Shift प्लस Control प्लस S एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल स्लाइस एंड देन सेव। यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में। प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ और ये जो नेक्स्ट टूल्स है इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। स्लाइस सिलेक्शन टूल्स, मैं सपोज इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 हिस्से बाकी है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड वही लोकेशन सेम टू सेम लोकेशन में एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं कंट्रोल Z, फॉर एग्जांपल इस एरिया को मैं कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्लाइस सिलेक्शन टूल का काम। अब मैं एक वेबसाइट के जो मेन पेज है डिज़ाइन करना चाहता हूँ, यानी मेन लेआउट है डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। सपोज ये मेरा जो वेबसाइट है इसका मेन पेज है। ठीक है, इसको मैं ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कलर है मैं थोड़ा लाइट रखता हूँ। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे मेन हेडर चाहिए। जस्ट मुझे रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करनी है। ठीक है, और जस्ट इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ इस एंकर फॉन्ट से, और इसको मैं कलर दे रहा हूँ एक इस कलर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे लोगों के लिए एक एरिया चाहिए। ठीक है, सो जस्ट मुझे रेक्टेंगल पे क्लिक करनी है और यहाँ से मुझे इतना एरिया चाहिए लोगों के लिए। ठीक है, और इसको मैं कलर दे रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, अब मुझे मेन मेनू चाहिए। जस्ट यहाँ पे जो एंकर फॉन्ट है यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जस्ट इसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड कलर। अब यहाँ पे साइड बार मुझे चाहिए। ठीक है, साइड बार बनाने के लिए यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया में मैं एक साइड बार फिट कर रहा हूँ। बिल्कुल एंकर फॉन्ट से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कलर दे रहा हूँ एक, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एरिया है ये फुटर का एरिया है, सो जस्ट मुझे यहाँ पे फुटर ऐड करनी है। ठीक है, कंट्रोल जी, और इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ और इसका कलर मैं चेंज करता हूँ बिल्कुल, इसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जस्ट एक रफली वेबसाइट का मेन पेज है। अब मैं स्लाइस टूल को अप्लाई करने से पहले इसको सेव कर रहा हूँ। फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट, यहाँ पे सेव फॉर वेब, सेव एंड देन ओके। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट का मेन पेज है, लेकिन यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट से हो चुका है। तो इससे हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि इसका हेडर कितना है, फुटर कितना है, या साइड बार कितना है, मेन मेनू कितना है, या लोगों के लिए कितना एरिया है। ठीक है, सो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, स्लाइस एंड मेक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसने पूरा ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है। ठीक है, अब मुझे इसको सेव करनी है बिल्कुल सेम टू सेम और स्लाइस एंड देन यहाँ पे सेव। यहाँ पे जो लोकेशन है इसको मैं सेम रखता हूँ, यस। ठीक, मुझे इमेज के ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जितना भी सेक्शन मैंने बनाई है इस वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे सब कुछ सेव हो चुका है। ठीक है, तो जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लोगों के एरिया चाहिए, जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका डायमेंशन है 135 × 95। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट यही डायमेंशन को फुट करनी होगी। इस तरह अगर हेडर बनानी है, ठीक है, तो हेडर के लिए इतना एरिया होना चाहिए, तो इससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। वैसे हम लोग इसके बगैर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी चीज़ें आसान होती है। जस्ट लाइक ये सारा सेक्शन जो है यहाँ पे इसको एडजस्ट करना आसान होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेनू चाहिए तो मुझे मेनू के लिए कितना एरिया होना चाहिए, जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका डायमेंशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका आप लोग मैनुअली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्लाइस एंड रिलीज, अब मैं इसको मैनुअली सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो जस्ट स्लाइस टूल्स एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करनी है। मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ और फिर मुझे इसको सेलेक्ट करनी है बिल्कुल इसी तरह, और जस्ट मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करनी है और इसी तरह मेन मेनू को सेलेक्ट करनी है। मैं आपको जल्दी से सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम उसने डिवाइड किया है। अब अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल सेव कर सकते हैं। ठीक है,
इसको मैं डिलीट करता हूँ। सपोज अगर आपके पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट है, यानी आपने नेट से डाउनलोड किया है और आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि हाँ यहाँ पे जो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया है इसका लोगों के लिए कितना एरिया उसने यूज किया है या हेडर के लिए कितना एरिया उसने यूज किया है, मेन मेन्यू के लिए, तो ये सारा कुछ मैं आपको जस्ट रफली बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है, ये जो मैंने डिजाइन किया है फॉर एग्जांपल इस तरह का टेम्पलेट आपने डाउनलोड किया है और फिर जस्ट इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट मुझे इसको एम्बेड करनी है। अब मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ यहाँ पे जितने भी पोर्शन है इसका टेक्स्ट साइज कितना है, ठीक है। सो जस्ट मुझे स्लाइस के ऊपर क्लिक करनी है और मुझे बिल्कुल इसको मैन्युअली सेलेक्ट करना होगा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब एंड यहाँ पे ऑल स्लाइस, और यहाँ पे मुझे इसको सेव करनी है स्लाइस के नाम से एंड देन सेव। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक, इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्लाइस 1 स्लाइस 2 और इसी तरह जितने भी पोर्शन में यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ ये सारा यहाँ पे सेव है, ठीक है। अब अगर मुझे लोगों के लिए एरिया होना चाहिए तो जस्ट मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते डायमेंशन 135 एंड 293, इस तरह हेडर के लिए इतना एरिया होना चाहिए। तो ये सारा कोड आप लोग बिल्कुल इसी तरह ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके साथ बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज।